Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो बिहार का चुनाव नज़दीक है। दलित समाज वहां 19.65% है, यानी हर पांचवा बिहारी वोटर दलित है। और ये दलित का रुझान किस तरफ है, एक बड़ा सर्वे सामने आया है। मोटे तौर पर इस सर्वे की फाइंडिंग पर मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर जो आंकड़े हैं उस पर जाएंगे। इस 18,000 का सैंपल है, इसमें दलितों को लेकर जो सर्वे किया गया उसमें फाइंडिंग या निचोड़ ये सामने निकल कर आया कि दलित महागठबंधन के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए दलित समाज के बीच में अपनी पकड़ खोता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी दलितों के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं, लेकिन राज्य के स्तर पर बात की जाए तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच जाते हैं। दूसरा इस सर्वे का निचोड़ ये है कि नीतीश कुमार का दलितों के बीच में रुतबा घटा है। नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज से दलित बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। दलित अपने आप को ईबीसी वर्ग के साथ भी जोड़कर देख रहा है। पासवान यानी जो दुसाध वोटर है वो भी चिराग पासवान के साथ उस रूप में उतना नहीं जुड़ा जितना पहले जुड़ा हुआ था, जबकि दलितों में ही रविदासी जो वोटर है वो 80% महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक वोट की कीमत है, इसलिए ये सर्वे के आंकड़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विस्तार से इस पर बात करें। सबसे पहले चुनाव आयोग के लिए दलितों ने खतरे की घंटी बजा दी है, या चुनाव आयोग को चौकस हो जाना चाहिए, क्योंकि दलितों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ये जो SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इससे आपका वोट कटने का आपको डर है? तो कुल मिलाकर 71% दलितों ने कहा हाँ, उनको आशंका है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। 32% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करते रहे हैं, तो 82% अभूतपूर्व 82% दलितों ने कहा कि हाँ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। 50% कैप जो है उससे बढ़ जाना चाहिए। और दलितों को उनकी आबादी के अनुपात में केंद्र में जैसे 15% है, SC का आरक्षण है, 7.5% आदिवासी का आरक्षण है, तो उसको बढ़ाए जाने की बात कर रहा है दलित समाज। 9.5% कहता है कि आरक्षण बढ़ाए जाने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के कामकाज के बारे में पूछा गया तो 45% ने कहा कि कामकाज अच्छा है, लेकिन 48% ने कहा कि नीतीश कुमार के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। प्रदेश में ऐसा कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री के रूप में दलितों को ज़्यादा पसंद है, या ऐसा नेता जिस पर दलित ज़्यादा यकीन करते हैं? अब यादवों और दलितों के बीच में तो संघर्ष की बात सामने आती रही है, लेकिन ये सर्वे आश्चर्यजनक रूप से कहता है कि 29% दलित हैं, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 29% दलित हैं जो तेजस्वी यादव को अपना नेता के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पर नीतीश नहीं आ रहे, दूसरे नंबर पर चिराग पासवान आते हैं 23% के साथ, 26% के साथ, और चिराग पासवान को 26% और नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर 23% के साथ। उसके नीचे जीतन राम मांझी हैं, करीब 8% हैं, और उसके नीचे प्रशांत किशोर हैं, 7.4% है। ये दलितों के साथ ही ऐसा नहीं है, पूरे बिहार में ही सी वोटर के सर्वे ने भी कहा था कि करीब 36-37% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं, 19% प्रशांत किशोर को, 17-18% नीतीश कुमार को, और 10-11% के आसपास चिराग पासवान को। जातीय जनगणना का श्रेय आप किसे देंगे, ये पूछा गया तो इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर सामने आया। 33% दलितों ने कहा कि जातीय जनगणना का श्रेय वो मोदी को देंगे। 31% ने कहा राहुल गांधी को देंगे। राहुल गांधी के लिए झटका ज़रूर है, लेकिन तेजस्वी यादव को 27% लोग श्रेय दे रहे हैं। चूँकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा है, महागठबंधन का हिस्सा है, तो जातीय जनगणना का श्रेय 58% दलित एक तरह से इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को दे रहे हैं। 2020 में भी एक ऐसा ही सर्वे था, तब 46% दलित महागठबंधन के साथ थे,
36% दलित एनडीए के साथ थे। तब भी महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को दलितों का समर्थन थोड़ा कम मिला था। लेकिन इस बार तो कहानी और ज़्यादा बिगड़ गई है एनडीए को की नज़र से देखा जाए। इस बार भी 2025 की तरह 46 पॉइंट समथिंग % महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन एनडीए के साथ 36% की जगह सिर्फ 32% ही है। तो 4% की गिरावट सामने आई है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा नेता दलितों की नज़र में 47% मोदी हैं, लेकिन राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। 41% के आसपास राहुल गांधी हैं दूसरे नंबर पर। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा गया कि अगर चुनाव हुआ तो आप महागठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ जाएंगे, तो 46.13% ने कहा कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वाम मोर्चे के साथ जाएंगे, मुकेश सहनी के गठबंधन के साथ जाएंगे। और 31.93%, करीब 32% ने कहा कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। कुल मिलाकर 14% का फ़र्क। अगर दो बड़े गठबंधनों के बीच जहां मुकाबला हो रहा है उसमें अगर 14% का फ़र्क है और 19.55% आबादी, हर 5वें वोटर की सोच यही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। अन्य के साथ 22% जाएंगे। अब ये अन्य का आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि अन्य में कौन कौन शामिल है। स्वाभाविक है इसमें प्रशांत किशोर भी होंगे, तो प्रशांत किशोर के हिस्से में भी ठीक ठाक दलित वोटर क्या जाता हुआ दिखता है। अगर ऐसा है तो फिर प्रशांत किशोर दोनों के वोट काटने की स्थिति में भी बहुत सारी जगह दिख सकते हैं, ऐसा भी मोटे तौर पर कहा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सी वोटर ने बताया था कि 45% लोग मानते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दलितों से पूछा गया तो 58.9% यानी 59% दलित मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। करीब 60-62% मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर भी ये बात कहते रहे हैं। तो बदलाव इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी दूर करने में, रोजगार के मौके देने, सृजित करने में शायद एनडीए की सरकार जनता की उम्मीदों पर उतना खरा नहीं उतरी जितनी उम्मीद वो करके उसने वोट दिया था। दलितों से पूछा गया कि आप क्या देखकर वोट देंगे, तो ये आंकड़ा दिलचस्प है। 45% दलितों ने कहा कि वो उम्मीदवार का नाम देखकर, यानी उम्मीदवार का चेहरा, उसका कामकाज के हिसाब से वोट देंगे। 32% ने कहा वो पार्टी या गठबंधन को ध्यान में रखकर वोट देंगे। और जाति के आधार पर 12% लोगों ने कहा कि जाति के आधार पर वो वोट दिया जाएगा। कुल मिलाकर एक निचोड़ ये भी है, तेजस्वी यादव अगर माई बाप फैक्टर की बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ दलित समाज जुड़ता हुआ इस रूप में कम से कम दिखाई देता है। चुनाव आयोग के लिए फिर एक बार थोड़ी गंभीर संकेत हैं कि 71.55% दलित कह रहे हैं कि उनको अपना नाम कट जाने का डर है। तो ये तो था सर्वे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।